हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करता हूं और नए रूलिंग्स या सर्कुलर या कोई भी चीज़ जो विभाग में नई रूप से इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अवश्य ही लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे कि नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, जो कि अभी अभी 18 तारीख को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये हमारे जीडीएस बंधुओं के लिए ही स्पेशली शुरू किया गया है। तो चूंकि ये नॉन मॉनेटरी है, इसका मतलब इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो होगा क्या, आखिर क्या होगा, ये जानने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स जीडीएस के खाते में इस बार आता है, या फिर जीडीएस को वैसे ही निराश कर दिया जाता है जैसे हर बार किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो चूंकि ये एक प्रपोजल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक प्रपोजल है, ये रूल नहीं बना है। ठीक है, रूल बन सकता है, इसके लिए विभाग ने 30 तारीख तक सारे स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स मांगे हैं। ठीक है, देयर कमेंट्स इस पर। तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, ये कमेंट्स शायद सभी सर्कल्स या जो भी यूनियन के मेंबर्स हैं वो सब देंगे। मुझे तो इसको पढ़ के नहीं लगता है कि कोई परेशानी है इसमें, बट चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो सबसे पहला वर्ड है नॉन मॉनेटरी, मतलब इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि मनी इन्वॉल्व नहीं होता, इंसेंटिव कैसा हुआ? तो इंसेंटिव यहाँ पर वर्चुअल इंसेंटिव कह सकते हैं आप, या पॉइंट बेसिस पे इंसेंटिव कह सकते हैं आप। मतलब एक दर्जा दिया जाएगा, एक मान्यता दी जाएगी, जैस जो कि हम ये मानकर चलेंगे कि हाँ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या इनके परफॉर्मेंस, चूंकि हम हमारे ब्रेन में एक इमेज सेट हो जाता है अभी के टाइम पे कोई पार्टिकुलर किसी पार्टिकुलर जीडीएस के बारे में कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या उसका परफॉर्मेंस खराब है। ठीक है, जिसे हम खराब शुरू से मान लेते हैं उसको हम बेहतर करने पर भी खराब ही मान के चलते हैं, और जिसको अच्छा मान लेते हैं उसके बारे में हम अच्छा अच्छा ही सोचते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, क्या है तो चलिए पहले जानते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में यही बताया गया है कि चूंकि हमारे जो जीडीएस बंधु हैं वो फाउंडेशन स्टोन हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रूरल नेटवर्क के, है ना। तो इनका बहुत ही अहम रोल है, विटल रोल है हमारे सर्विसेज को गांव तक पहुंचाने में। जैसे कि मेल डिलीवरी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, या डीओपी या आईपीपीबी की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, या गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन सभी को गांव तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में अहम रोल सिर्फ और सिर्फ जीडीएस ही अदा करते हैं। तो उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, रिलायंस जो है वो बढ़ते चली जा रही है, और ऐसे ही सिचुएशन में जितने भी रूरल पोस्ट ऑफिसेज हैं बैंकिंग पर्पस के लिए और सोशल वेलफेयर डिलीवरी के लिए, हम उनके ऊपर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उनका वर्कलोड भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा स्कीम बढ़ रहा है उस हिसाब से उनका वर्कलोड बढ़ रहा है। ठीक है, और उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है कि और ज़्यादा बिजनेस आए, और ज़्यादा बिजनेस आए। इस सिचुएशन में वो लोग काम तो करते हैं, बहुत प्रेशराइज होकर के काम करते हैं, लेकिन उनको कुछ बेनिफिट के तौर पर कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बेनिफिट के तौर पर कुछ मिल नहीं पाता है। तो वही बेनिफिट दिलाने के लिए ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम लाया गया है। तो नॉन मॉनेटरी परफॉर्मेंस लिंक्ड
मतलब जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो और बेहतर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सकें और सपोर्ट कर सकें, ठीक है, और उनका एक मीनिंगफुल ग्रोथ हो, करियर इन्हांस किया जा सके, उनका जो करियर है वो इन्हांस हो सके, लेकिन उसमें मुद्रा अवेलेबल नहीं है। तो अब आते हैं हम कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है रिवार्ड एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड कैसे मिलेगा, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन को हम लोग बढ़ावा देंगे। किस प्रकार से बढ़ावा देंगे, तो जो भी काम होता है हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, ग्रेडिंग दिया जाएगा, जो हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो 3 महीने से लेकर के 2 साल के बीच का पीरियड होगा और उसमें इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, ओपनिंग ऑफ पोस्टल अकाउंट, अब पोस्टल अकाउंट में ये सारे अकाउंट्स हैं, पीओएसबी जो बीओ में खुलते हैं, आरडी, टीडी, एसएसए, ठीक है। तो पीओएसबी जो है वो 1000 का कम से कम होना चाहिए, 500 का खोलेंगे तो उस पर हम कोई इंसेंटिव नहीं देंगे। अगर 1000 का वो खोलते हैं पीओएसबी अकाउंट तो उस पर हम 5 पॉइंट देंगे नॉर्मल रूरल एरिया में, और हिली या ट्राइबल एरिया या एलडब्ल्यूई एरिया है उसमें 7 पॉइंट देंगे, ठीक है। आरडी 1000 की अगर आरडी खुलती है तब 5 पॉइंट और 7 पॉइंट मिलेगा। टीडी कम से कम 5000 का खुलता है तब जा करके 5 और 7 पॉइंट मिलेगा। और एसएस से अगर 250 से भी खुलता है, चूंकि इससे कम से तो खुलता ही नहीं है, 250 से भी खुलता है तो 5 से और 7 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। नया पीएलआई आरपीएलआई का बिजनेस अगर होता है जिसका सम एश्योर्ड कम से कम 2 लाख हो तब उनको 10 पॉइंट मिलेगा या 12 पॉइंट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन एरिया कि वो बीओ किस एरिया में है। जन सुरक्षा स्कीम, जन सुरक्षा स्कीम पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई इस प्रकार का इनरोलमेंट, प्रत्येक इनरोलमेंट में 5 पॉइंट मिला करेगा और दूसरे को 7 पॉइंट मिलेगा। बुकिंग ऑफ स्पीड पोस्ट, आरएल आर्टिकल्स या ईएमओ कुछ भी बुक करते हैं तो प्रति बुकिंग 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मिलेगा। आईपीपीबी अकाउंट खोलने में हर एक प्रीमियम अकाउंट के लिए आपको 5 पॉइंट और 7 पॉइंट दिया जाएगा। आईपीपीबी नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, मतलब सीएलसी वगैरह अगर करते हैं कोई ट्रांजैक्शन तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मिलेगा उसके लिए भी, ठीक है। पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, अगर ओल्ड एज पेंशन होता है, चूँकि ये स्टेट वाइज होता है, किसी स्टेट में होता है किसी स्टेट में नहीं भी होता है, तो अगर आपके स्टेट में हो रहा है और आप पेंशन पेमेंट करने के लिए जाते हैं, कम से कम 1000 रुपये डिसबर्स करते हैं तो 1 पॉइंट मिला करेगा। रिन्यूअल प्रीमियम अगर आप जमा करते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम मतलब पीएलआई आरपीएलआई का प्रीमियम अगर जमा करते हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन 1 पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट्स मिलेंगे और इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले बेनिफिट जान लेते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो पहला बेनिफिट है कि स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग होगी वो उसी पॉइंट्स के आधार पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन से स्किल की ज़रूरत है, कहाँ पर उनका पॉइंट्स लैक कर रहा है, उस हिसाब से ट्रेनिंग डिवीज़न ये डिसाइड करेगा कि कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये कुछ खास बेनिफिट तो हुआ नहीं। दूसरा बेनिफिट है रिलैक्सेशन इन ट्रांसफ़र कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफ़र कंडीशन तो देखो, अगर 6 महीने उनका अचीवमेंट अच्छा रहा है, कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तय किया जाएगा कि वहाँ तक अगर परफॉर्मेंस रहा, उतना पॉइंट बना, तो वो एलिजिबल होंगे ट्रांसफ़र के लिए, इवन इफ स्टैंडर्ड 2 ईयर कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड। 2 साल का जो कंडीशन है कि कम से कम 2 साल तो होना ही चाहिए आपके ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए, पहले 1 साल था अब 2 साल कर दिया जा चुका है, तो 2 साल कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी 6 महीने तक का रियायत दे दिया जाएगा जीडीएस बंधुओं को जिनका परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई पड़ेगा।
एडिशनल ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी एंड प्रायोरिटी, दोनों चीजें हैं, एडिशनल अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी। देखिए, पिछले 14 महीनों में से 12 महीनों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तब 1 एक्स्ट्रा चांस फॉर ट्रांसफर मिलेगा, ठीक है। एंड हायर प्रेफरेंस ओवर ऑल अदर ड्यूरिंग ट्रांसफर प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस में हायर प्रेफरेंस भी मिलेगा अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर पिछले 20 महीनों में से 18 महीने आपके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं तो मे बी अलाउड टू अपेयर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, MTS पोस्टमैन मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 6 महीने तक का रियायत मिल सकता है मिनिमम क्राइटेरिया में। आपका कम हो रहा है, पूरा सर्विस नहीं हो रहा है तो आपको 6 महीने तक का रियायत मिल सकता है। GDS, अगर कोई भी GDS 40 महीने में से 36 महीने अच्छा परफॉर्म करते हैं तो MTS के लिए जब भी प्रमोशन टू MTS का DPC जब बैठेगा तो DPC इस बात पर विचार करेगा कि पिछले 36 महीनों से चूंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था इसलिए सीनियरिटी कोटा में आपको 1 साल का बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है फ्रेंड्स, 1 साल का बेनिफिट बहुत होता है। हाउएवर द एबव रिलैक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी JDS को अगर रूल 10 के अंडर किसी भी प्रकार का पनिशमेंट मेजर या माइनर पेनल्टी मिल चुकी है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने आप को अपना आचरण इस प्रकार से रखना है कि आपको कभी भी रूल 10 के अंडर पुट ऑफ ड्यूटी ना किया जाए, ठीक है, कोई चार्जशीट ना मिले, कोई माइनर या मेजर पेनल्टी ना मिले, ठीक है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है कि इससे हम GDS के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको इनकरेज भी करेंगे पॉजिटिव वे में, ठीक है। इंसेंटिव स्कीम नॉट ओनली रिवार्ड्स बट ऑल्सो सपोर्ट, ठीक है, उनको सपोर्ट भी करती है। लेकिन इन सभी में एक प्रश्न ये आता है कि क्या ये जो भी इंसेंटिव्स होंगे वो मैनुअल कैलकुलेशन होंगे या ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। अगर मैनुअल कैलकुलेशन होता है इन सभी रिवार्ड पॉइंट्स का तब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन करेगा कौन, आइदर SDI या ओवरसियर, ठीक है। तो वो तो फिर बायस्ड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। परंतु अगर ये इसको ऑनलाइन कर दिया जाता है, ऑनलाइन के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि चूंकि हम ट्रांजैक्शंस पर ही तो दे रहे हैं ना उनको रिवार्ड पॉइंट्स, कोई अकाउंट खोला उस पर, कोई PLI के ट्रांजैक्शन करी उस पर, स्पीड पोस्ट बुक किया, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन मेंटेन अगर हो तो ये बहुत ही बेहतर स्कीम है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बतलाइए कि आपको ये स्कीम कैसा लगा, कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, कौन से पॉइंट्स बुरे लगे, क्या और इंक्लूड होना चाहिए, क्या कुछ और एक्सक्लूड होना चाहिए, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत गर्व महसूस होगा आपके विचारों को पढ़कर और जानकर। तो इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।